गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट्स ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेली। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ बेलमेंट, मीनिंग and which are the parties involved in the contract of bailment and the essential elements of the contract of bailment already discussed in the prior video. Today, as you are well aware, the bailment contract, yeah, bailment contract under section 148 of Indian Contract Act 1872 is the delivery of goods by one person to another for some specific purpose upon a contract that these goods are to be returned when the specific purpose is complete. यानी कि एक विशिष्ट उद्देश्य के पूरा करने के लिए जब एक पक्षकार द्वारा दूसरा पक्षकार अपने माल को दूसरे पक्षकार को डिलीवर करता है और दूसरा पक्षकार उस माल को यूज़ में लेने के बाद या उसका ऑब्जेक्ट पूरा होने के बाद उसकी वापस पुनः रिटर्न पहले पक्षकार को करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाता है। तो इसके बारे में हम एसेंशियल जो फीचर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो दो होती हैं। नंबर वन, बेलर हु डिलीवरी द गुड्स कॉल्ड बेलर, एंड द बेली ए पर्सन टू whom the delivery is of goods is made। यानी कि जिस बेल में बेलर वह व्यक्ति होता है जो माल को डिलीवर करता है, और बेली वह व्यक्ति होता है जिसे माल को सुपुर्द किया जाता है। तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, there are some powers, some rights are conferred in the Contract Act. The rights of bailor and what are the rights of bailee? Let us discuss rights of bailor. A person, as you are well aware, a person delivering the goods is known as a bailor। यानी कि वह व्यक्ति जो माल को सुपुर्द करता है या जिस व्यक्ति के द्वारा माल की सुपुर्दगी की जाती है वो बेलर कहलाता है। तो नंबर वन, राइट्स की हम बात करते हैं तो बेलर के राइट्स हैं राइट्स ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस सस्टेन ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ द बेली। यानी कि यदि बेलर को कोई बेली की नेग्लिजेंसी के कारण या उसकी असावधानी के कारण कोई गुड्स में लॉस हुआ है या उसको जो बेल्ड जो गुड्स किया गया है उसमें कोई नुकसान हुआ है, तो वो उसकी भरपाई या क्षतिपूर्ति मांगने का उसको अधिकार होता है। सेकेंड वन, टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो बेलर है वो यदि अनऑथराइज यूज हो रहा है उसके गुड्स का बेली के द्वारा या उसकी प्रॉपर देखभाल केयरिंग नहीं की जा रही, तो उस स्थिति में या उसका ग्रेटिट्यूस कोई बेलमेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उस स्थिति में टर्मिनेशन कर सकता है। थर्ड वन, राइट फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। यदि बेली के द्वारा अनाधिकृत रूप से गुड्स का उपयोग किया गया है और उसके फलस्वरूप यदि बेलर को कोई लॉस या डैमेज हुआ है, तो उस स्थिति में वह उस नुकसान या डैमेज की भरपाई करने का अधिकार रखता है। फोर्थ वन, राइट्स ऑफ बेलर ऑन मिक्सिंग ऑफ गुड्स बाय द बेली विद हिज ऑन गुड्स। यानी कि यदि बेलर के माल को बेली के द्वारा अपने माल में मिला दिया जाता है, तो उस स्थिति में तीन स्थितियां उत्पन्न होती है। नंबर वन, यदि इफ द मिक्सचर विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, यदि जो बेली ने अपने माल में बेलर के माल को मिलाया है और उसमें उसने पहले बेलर की कंसेंट ले ली है, तो उस स्थिति में जब सेपरेशन ऑफ द गुड्स किया जाएगा या बेली का गुड्स कौन सा है और बेलर का गुड्स कौन सा है, जब दोनों के गुड्स को सेपरेट किया जाएगा और उस पर खर्चा होने वाला है, जो खर्चा होगा उसको सेपरेशन करने का, तो बेली और बेलर के द्वारा दोनों के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके बाद मिक्सिंग गुड्स विदाउट कंसेंट
ऑफ बेलर, यानी कि यदि बेली के द्वारा या निक्षेपी के द्वारा बिना निक्षेप ग्रहीता की परमिशन या सहमति के माल को अपने माल में मिला दिया गया है, तो उस स्थिति में यदि माल पृथक करने योग्य है तो उसका सेपरेशन का पूरा खर्चा बेली के द्वारा उठाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो थर्ड कंडीशन है, मिक्सिंग विदाउट बेलर कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। यदि बेलर की सहमति के बिना बेली के द्वारा अपने माल में बेलर के माल को मिला दिया जाता है और स्थिति यह उत्पन्न होती है कि जो गुड्स को या बेलर के माल को पृथक करना संभव नहीं है, तो उस स्थिति में बेलर है वो कंपनसेशन ऑफ गुड्स मांग सकता है। इसके बाद राइट टू टर्मिनेट, फिफ्थ वन, राइट टू टर्मिनेट ग्रेटिट्यूस बेलीमेंट, यानी कि निःशुल्क निक्षेप को समाप्त करने का उसको अधिकार होता है। यानी वो गुड्स की डिलीवरी इस फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को कर रहा है, यानी एक जो दोस्त है वो अपनी कार को किसी दूसरे मित्र को दे रहा है फ्री में, वो महीने भर यूज करे, उसके बाद उसे पुनः लौटा दे, वो निःशुल्क यदि उसकी डिलीवरी कर रहा है, तो उस स्थिति में वो 1 माह से पहले भी एक तरीके से जो निःशुल्क निक्षेप हैं उनको समाप्त कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वन, राइट टू रिसीव द बैक द गुड्स, वो अपने माल को पुनः वापस प्राप्त कर सकता है। सेकंड वन, नेक्स्ट वन, राइट टू रिसीव कंपनसेशन व्हेन द गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न बाय बेली। यदि बेली के द्वारा गुड्स को यूज़ करने के उपरांत भी यदि माल जो कि बेलर के ऑनरशिप में है और नहीं लौटाया जाता है, तो वो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है। राइट टू रिसीव इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स और पेड, यानी वृद्धि लाभ को प्राप्त कर सकता है यदि उसने जो माल डिलीवर किया है तो उसके फलस्वरूप यदि उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है, तो उस स्थिति में वह उसके साथ इंक्रीज या प्रॉफिट को भी लेने का अधिकार है। फॉर एग्जांपल, यदि राम श्याम के यहाँ अपनी काऊ को छोड़ देता है और बाद में गाय एक बछड़े को जन्म देती है, तो उस स्थिति में राम गाय और बछड़ों दोनों को पाने का अधिकारी होता है, यानी गाय भी और उसके साथ उसका जो बेबी बॉर्न है, जो बछड़ा है, उसको भी पाने का अधिकार रखता है। इसके बाद लेट अस डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ द बेली, यानी निक्षेप जो ग्रहीता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। यानी कि सबसे पहले राइट टू रिसीव कंपनसेशन और लॉस ड्यू टू नॉन डिस्क्लोज ऑफ द फॉल्स इन द गुड्स, यदि माल के दोषों को न बताने पर हानि की पूर्ति करने का अधिकार बेली का होता है। यदि बेलर को कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता होता है या उस माल को जो डिलीवर कर रहा है उसमें कोई मेजर फॉल्ट है और उसके बाद यदि बेली को कोई उस फॉल्ट के कारण कुछ नुकसान होता है, तो उस स्थिति में क्षतिपूर्ति मांग सकता है। इसके अलावा आवश्यक व्यय पाने का अधिकार होता है। निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत यदि बेलर की कोई पारिश्रमिक या शुल्क प्राप्त नहीं होना निश्चित हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बेली को वे सभी आवश्यक व्यय प्राप्त करने के अधिकार हैं जो उसने निक्षेपित माल के जो बेल्ड गुड्स है उसके ऊपर यदि उसने कोई खर्चा किया है, तो उस खर्चे को भी प्राप्त करने का उसको राइट्स है। राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, यानी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत यदि बेली ने कोई निक्षेपित माल या बेल्ड को गुड्स है, माल के गलत ऑनर के कारण अच्छे अधिकार की कम, यदि किसी बेलर ने जो कि उसके ओनरशिप में माल नहीं था, वो किसी दूसरे का ओनरशिप में माल था और उसने वो माल बेली को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंतर्गत दिया है, तो उस स्थिति में यदि जो गुड्स जो बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो गुड्स है जो डिलीवर किया गया है, यदि वास्तविक स्वामी मांगता है, तो उस पर वह उसका होने वाले व्यय को वापस प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी राइट टू रिसीव कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, इसके अलावा यानी कि निःशुल्क निक्षेप में यदि निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई खर्चा कर रहा है, तो उसको भी पाने का अधिकार होता है। राइट टू कंपनसेशन ऑफ लॉस ड्यू टू रॉन्ग ओनरशिप,
यानी कि कोई गलत स्वामित्व के कारण यदि उसको कोई खर्च करना पड़ा है, यानी जो बेलर के द्वारा जो गुड्स है वो किसी दूसरे का ओनरशिप में है और उसके फलस्वरूप बेली के द्वारा उसको लेकर कोई खर्च किया गया है तो उस खर्च को भी पाने का अधिकार होता है। राइट टू रिटर्न द गुड्स टू एनी को बेलर, यानी यदि बेलर वाले कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कई जो को बेलर हैं जो एक से कहीं ज़्यादा हैं और उनका ओनरशिप यदि गुड्स पर है और उसके बाद यदि उस गुड्स का ट्रांसफ़र बेली को कर दिया जाता है और किसी एक पर्टिकुलर को ऑनर के द्वारा या को बेलर के द्वारा उस पर्टिकुलर मांग को वापस गुड्स को रिटर्न मांगा जाता है तो उस स्थिति में जो बेली के द्वारा खर्च किया जाता है उस खर्च को भी पाने का वो अधिकार रखता है। बेली नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेली विदाउट टाइटल, यानी कि यदि बेल निक्षेप के संबंध में यदि बेली ने कोई ऐसा कार्य अथवा सेवा की है जिसमें विशेष योग्यता, स्किल्स अथवा रेम्युनरेशन की आवश्यकता है तो उस स्थिति में यदि बेली के द्वारा यानी बेली नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑन डिलीवरी टू बेली विदाउट टाइटल, यानी कॉन्टेक्ट ऑफ बेलमेंट के अंतर्गत यदि बेल्ड जो गुड्स है यदि निक्षेप का स्वायत्त जो टाइटल है वो टाइटल ऑफ ओनरशिप इज डिफेक्टिव है या वो पर्टिकुलर टाइटल ऑफ ओनरशिप उसका पता नहीं है तो उस स्थिति में यदि अटमोस्ट गुड फेथ के आधार पर बेली के द्वारा वो निक्षेप किया बेल्ड जो गुड्स है लौटाया जाता है तो उस पर यदि कोई खर्चा होता है तो उसे बेली को प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन, बेलर पर्टिकुलर लियन ऑन द गुड्स, यानी कि माल पर ग्रहणाधिकार या विशेषाधिकार भी प्राप्त हो सकता है। यदि बेली का जब तक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो जाता है तो उस स्थिति में वो माल को रोके रखने का भी अधिकारी होता है। लियन यानी कि जब कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा किए बिना ही माल के रिटर्न की रिक्वेस्ट बेलर के द्वारा की जाती है लेकिन बेली के द्वारा उस माल को लौटाने के लिए मना कर दिया जाता है तो उसका लियन तब तक बना रह जाता है तब तक कि उसका ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक जो उसकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हो जाती। यानी लियन यानी जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का यानी कि